नमस्कार, चैनल 67 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुमार। इस समय हम मौजूद हैं आजमगढ़ ज़िले के गंभीरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले तियरी संग्राम गांव में। यहां की रहने वाली प्रतीक्षा यादव की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। प्रतीक्षा अपने ही गांव के एक युवक से प्रेम प्रसंग करके उससे शादी की थी। 3 महीने पहले उनका विवाह हुआ था, लेकिन 2 दिन पहले हॉस्पिटल में उसकी मृत्यु हो गई है। परिवार वाले हमारे साथ हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या वजह है। प्रतीक्षा के माता-पिता, उसके परिवार वालों ने इनके ऊपर हत्या का आरोप लगाया है, इसलिए हम इनके घर पर आए हुए हैं और परिवार से जानने का प्रयास करेंगे कि क्या ये नेचुरल डेथ है या उनके साथ कोई हादसा हुआ था। इसके बाद हम लड़की के परिवार वालों से भी बात करेंगे और उनके आरोपों की तहकीकात करेंगे। क्या नाम है सर? देवनारायण यादव। प्रतीक्षा यादव आपकी क्या लगती है? पतो। आपके बेटे से उनका विवाह हुआ था। जी। ये एक ही गाँव का मामला है? एक ही गांव का मामला है। तो ये कब आपके बच्चे के साथ उनका विवाह हुआ? 1 नवंबर को 2025 को। 2025 को। तो आपको इनके विवाह के पहले जो प्रेम प्रसंग था उसकी जानकारी नहीं थी? हमको जानकारी नहीं थी। तो अभी प्रतीक्षा के साथ क्या हुआ? क्यों उनकी डेथ हो गई? सर, जब प्रतीक्षा मेरे यहाँ आई तो जो है उसको पहले बुखार दिखाई पड़ा। इसके बाद मैं हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल में डॉक्टर लोग दवा किए। वो बताए टाइफाइड निमोनिया है। उसके बाद उसको दवा चलाए। दवा के चलते उसको पेट में दर्द होने लगी और वो जो है फिर इसके बाद हॉस्पिटल ले गए। उसको हम लेकर गए वहाँ चक्रपानपुर पीजीआई लेकर गए। वहाँ से फिर जो है 2 दिन रखे थे। 2 दिन के बाद उसको जब कोई फायदा नहीं हुआ तो उसको लेकर फिर बनारस गए। बनारस जाने के बाद जो है वहाँ से फिर हमको रिस्पांस कोई नहीं मिला। मैं डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर बोला कि इसके आंत जो है फट गई है। तो वो बोले कि हमको 2.5 लाख रुपया दे दीजिए, मैं इनका ऑपरेशन कर दूंगा। तो हम बोले कि हमारे पास तो पैसे नहीं हैं। मैं सीधे लेकर शांति हॉस्पिटल जौनपुर में गए। तो वहाँ जाने के बाद जो है वहाँ 6 दिन उस हॉस्पिटल में भर्ती थे। 6 दिन के बाद हमको कोई रिस्पांस नहीं मिला। वो भी नहीं कुछ बताया कि कैसे इलाज? नहीं, वो भी नहीं। वो जो वहाँ डेली पानी निकालते थे, जैसे 2 दिन के बाद वो पानी निकालने लगे। एक दिन 3 बोतल निकाले, दूसरे दिन 2 बोतल निकाले, फिर तीसरे दिन 3 बोतल निकाले। हमको कोई रिस्पांस नहीं मिला। हम लेकर फिर वहाँ से रिफर करवा कर बेच्चू गए। बेच्चू जाने के बाद जो है वो इमरजेंसी में उसको भर्ती करवाए। इसके बाद इमरजेंसी में भर्ती करवाने के बाद बिहान भर वो निकाल दिए। बोले कि अपने लिए खाट खोज लीजिए। मैं गए, जो है खाट कहीं नहीं। हम वहाँ पर गए गैस्ट्रो वाले के पास। तो वो बोले कि गैस्ट्रो वाले के पास जब वहाँ गए तो वहाँ एक एक वो नर्स थी कि वो डॉक्टर थी। वो बोली कि यहाँ खाट नहीं खाली है। जो हॉस्पिटल में बेड होता है उसकी बात कर रहे हैं क्या? जी जी जी। अच्छा, अच्छा। जो हॉस्पिटल में बेड, वो बोली कि यहाँ खाली नहीं है। अच्छा। तो वो जो है फिर वो बाहर निकले आए लोग। वहाँ पर खाली नहीं था तो लोग बाहर लेकर आए। बाहर ले आने के बाद उसका पेट में फिर सूजन चालू हो गई, उसको दर्द चालू हो गई। जब हमको ये लोग फोन किए तो हम बोले कि फिर किसी हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल में उसको डाल दो। फिर लिया कर जो है लोटस में उसको भर्ती करवाए आजमगढ़। 3 दिन जो है वो अथवा में एडमिट थी, आईसीयू में थी। चौथे दिन उसको निकाले हम। चौथे दिन निकालने के बाद शाम को जो है उसको 12:19 पर उसकी मृत्यु हो गई। बीएचयू में एक दिन भी इलाज नहीं चला? एक दिन भी इलाज नहीं चला बेचू में। वही इमरजेंसी में जो इलाज चला है वही चला है। हाँ। अगर बीएचयू में चलता इलाज तो बच जाती, ऑपरेशन हो जाता। भाई ऑपरेशन हो जाता तो बचने की संभावना थी। डॉक्टर कुछ दिया था गारंटी? गारंटी गारंटी तो डॉक्टर कोई नहीं ले पाया। और हम जो वहाँ पर गए तो डॉक्टर पहले तो बोला था कि जो है जाइए यहाँ से अपना खाट खोज लीजिए। जब खाट हम लोग नहीं वहाँ पाए तब अपने आप जो है वहाँ से ले आए। तब ले आकर जो है लोटस में भर्ती करवाए। तो प्रतीक्षा के परिवार वाले क्या आरोप लगा रहे हैं आप? अब प्रतीक्षा के परिवार ये आरोप लगा रहे हैं कि ये लोग मारकर जो उसको मुआ दिए हैं। अच्छा। तो आप प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं?
हम प्रशासन से ये मांग कर रहा हूँ कि मैं उनकी दवा किया हूँ, हर चीज़ किया हूँ और जो है मेरे पास प्रूफ भी है, सब कुछ मेरे पास है और जो मैं उसको कुछ नहीं कहा हूँ प्रतीक्षा को। वो जब से यहाँ आई थी तब से बीमारी थी? जब हमारे यहाँ प्रतीक्षा आई तभी से उसकी हल्का फुल्का दवा चलने लगी और जो है उसको बराबर हम दवा करते रहे। उसके साथ कोई मारपीट की घटना तो नहीं हुई है? ये मारपीट की घटना उसकी माँ ने उसके पहले जो है शादी के पहले जो है उसको मारी थी किसी और के विषय में। जैसे एक बार ऐसा हुआ था, सिंघड़ा का कांड हुआ था। सिंघड़ा वाले कांड में इसको जो है इसके मोबाइल पर फोन आया था, तो वो उसके विषय में यहाँ जो है पूछताछ के लिए पुलिस आई थी, तो उसके विषय में उसको बहुत बुरी तरह से वो मारी थी उसकी माँ प्रतीक्षा क्या की। हुआ था सिंगड़ा वाला? वो जैसे वो अभी एक लड़के को बस साथ चली गई थी, वो इसके साथ में रहती थी, वो लड़की इसकी सहेली थी। इसलिए इसका पूछताछ करके यहाँ वो आए। हाँ, वहाँ से ये लोग सिंगड़ा गांव के थे सब? हाँ, अब लड़का कहाँ का था, लड़की सिंघड़ा गांव की थी। अच्छा, सिंगड़ा वो भी याद होती? हाँ, वो भी याद हुए थी। अच्छा। तो उनको लोगों के जब पता लगा कि जो वो सहेली साथ में रहती है, तो उसको जो है ये आया यहाँ, तब तक इसके मोबाइल पर कहीं से फोन भी आया। वो मौके पर जो है वो खड़ी थे, पुलिस खड़ी थे, तभी फोन आया? तभी फोन आया, तो इसलिए उन लोगों को शक हो गई अच्छा। कि इस मोबाइल पर फोन आ रहा है, तो लग रहा है कि इसको जानकारी है। तो इसकी माँ जो है प्रतीक्षा की, वो जो है उसको बहुत बुरी तरह से मारी और जो है तब से उसको ताड़ना देने लगी, तभी से ताड़ना देने लगी। और ये हमको नहीं मालूम था कि हमारे लड़के के साथ जो है इसका संबंध चल रहा है, और उसको ये मालूम था या नहीं मालूम था, लेकिन 4-6 रोज पहले से वो मार रही थी और सबको जानकारी है कि वो चिल्ला चिल्ला कर इतनी तेजी से चिल्लाती थी कि पास पड़ोस के सभी लोग, कोई छुड़ाने वाले नहीं थे कि जो कोई छुड़ा सके। वो किसी को जैसे अपना दरवाजा बंद करके उसको मारती थी। हाँ, उसी मैटर में? हाँ नहीं, हाँ उसी मैटर के चलते, सिंघड़ा वाले के चलते। फिर क्या इस मैटर की जानकारी उनको थी? अब वही जानकारी उसको थी नहीं थी भाई, यह जानकारी हमको नहीं थी कि इसके मैटर में मार रही है कि उसके मैटर में मार रही है। आपको जानकारी नहीं है? यह हमको जानकारी नहीं थी कि इसके जानकारी में मार रही थी कि उसके जानकारी में मार रही जब वो थी। आपके घर 1 तारीख को आई जी, तो आपने समझाने का प्रयास नहीं किया कि आप जाओ? जैसे वो जब आई हमारे घर, तो उसकी माँ उसके साथ लेके आई और उसी दिन हमारी भैंस बच्चा दी थी। ये मेरा दरवाजा खुला था, मेरे घर में घुस गई। जब वो घुस गई तो वो लोग घर में भी घुस कर मारने लगे। मारने के बाद जो है वो दरवाजा अंदर की पकड़ ली और ये लोग जो है अपने तरफ खींचने लगे और वो लोग जो वो अपने तरफ खींचने लगी कि हम घर नहीं जाऊंगी। अपना वो रुक गई यहाँ और वो लोग फिर इसको छोड़कर चले गए। जब चले गए तो इन लोगों से पूछताछ हुआ, जैसे लड़की से और लड़के से दोनों से पूछताछ हुआ, तो वो बोली कि मैं नहीं, मैं इनके साथ रहूंगी, मैं नहीं जाऊंगी। तब मैं भाई कोई पूछताछ उससे नहीं किया। पुलिस प्रशासन से कुछ हुआ था उसमें? पुलिस आई थी उस दिन? वो पुलिस आई थी, तो जब वो पुलिस आई तो हम जो है यहाँ पर नहीं थे, चले गए थे जौनपुर। जौनपुर से फिर हमको पता लगा ये लोग पहुंच गए पोस्ट में, वहाँ कोर्ट में। कोर्ट में जब लोग पहुंच गए तो वहाँ हम हमारे बच्चे और वो लड़की दोनों पहुंच गए कोर्ट में। जी, जब कोर्ट में पहुंच गए तो मेरा बुलावा हुआ वहां से, तो हम भी गए। जाने के बाद हम भी वहां पर जो है साइन कर दिए कि हाँ, जब लोग दोनों राजी हैं तो जो है अपना कोर्ट मैरिज कर लें, और उनका वहीं पर विवाह कर दिया गया। वो कौन मंदिर है, आज भंवरनाथ। चाचा आपका परिचय? मेरा नाम दिनेश गुप्ता है, गोसाई बाजार हमारा घर है। दुकान है जी, किराने की परिवार दुकान में है। आए मिलने के लिए? जी, हाँ घटना सुने तो आए परिवार में मिलने के लिए। समाज में हर तरफ से ये घटनाएं सुनने को आ रही हैं। प्रेम प्रसंग गांव का ही मामला है। इस मुद्दे पे आप क्या कहना चाहते हैं? ये सही है, गलत है, नहीं, ये करना तो चाहिए? गलत है, ये ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि पड़ोस की मतलब ऐसे हो जाए। लेकिन आज के जनरेशन को क्या कहा जाए, उनको कुछ समझ नहीं, बस अपना ही हित दिखाई देता है कि अपना हित है, परिवार का समाज का कोई डर नहीं है।
ये सब गलत है। ऐसे केस में लोगों की हत्या भी हो जाती है। बिल्कुल जी सर, अभी तो तमाम देखे हैं आप, प्रेम प्रपंच में कितना हुआ, कैसे हुआ है, कहीं पत्नी ने करवा दिया है तो कहीं बांध के, ये सब तो आप बुद्धिजीवी खुद है, आप लोग सब जानते हैं, सारी बातें हैं। जिस तरह लड़के लड़कियां आजकल इस तरह का प्रेम प्रसंग कर रहे हैं, परिवार को बदनाम कर रहे हैं और परिवार के ऊपर इतना लांछन भी लगता है, मुसीबत भी आती है। जी। क्या कहना चाहते हैं ऐसे लोग? नहीं, ये तो अच्छा नहीं है। गाँव में अच्छा ये तो नहीं है, क्योंकि आजकल की जनरेशन को क्या कहा जाए। इस प्रेम प्रसंग के मामले में हत्याएं भी होती हैं, होती है, क्यों नहीं होती परिवार है? परेशान होता है। परिवार ही तो परेशान होता है, कि बच्चे हैं वो तो समझते करते नहीं। हैं गलती, लेकिन परिवार पूरा परेशान होता है, सारे समाज में मान सम्मान सारा जाता है। ऐसा ही मामला था, नाम नहीं लेंगे, देवगांव वाला मामला। डांट फटकार दिए केवल लड़के को कि नहीं, गांव के सम्मानित हम लोग हैं, बेइज्जती हो जाएगी, ऐसा नहीं करना है, और उसी रात लड़का सुसाइड कर लिया। इस नाते परिवार के लोग डर जाते हैं, अच्छा। एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्या करें। प्रेम प्रसंग के मामले प्रदेश सहित देश के तमाम राज्यों से आते हैं और ऐसा भी देखने में आता है कि परिवार के लोग ही लड़की या लड़के को मार देते हैं। अगर वो समझाने का प्रयास करते हैं तो ऐसा भी देखने में आता है कि लड़का हो या लड़की दोनों सुसाइड कर लेते हैं। इसलिए परिवार बेबस होकर उनकी शादी करा देता है, लेकिन जब किसी वजह से किसी के साथ हादसा होता है तो वही बात को लेकर एक दूसरे के ऊपर हत्या का आरोप लगाकर केस मुकदमा चलता है। आपने अपने बच्चे को नहीं समझाने का प्रयास किया? समझाने के प्रयास जब वो कोर्ट में चले गए तो हम अपने उसके पहले हमको जानकारी नहीं, जब विवाद हो रहा था तो तब हमको जानकारी नहीं थी ना, हमको पहले जानकारी नहीं थी। वो 21 तारीख में जिस दिन पता चला, उसी दिन पता चला। हम यहाँ रहते भी नहीं है ना, हम यहाँ पर केवल खाना खाते हैं, रहते हैं यहाँ से 2 किलोमीटर और दूर रोडे पे। मैं यहाँ नहीं रहता हूँ। क्या काम करते हैं? मैं दूध का धंधा करता हूँ और वहाँ मेरा ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल पर सोता हूँ। इस समय हम आजमगढ़ जिले के तियरी संग्राम गांव में हैं। परिवार की आप पीछे तस्वीरों में जो हालत देख रहे हैं, इस घर के रहने वाले त्रिलोकी यादव पड़ोस की एक प्रतीक्षा यादव से प्रेम प्रसंग करते हैं। बाद में उनका कोर्ट मैरिज होता है, लेकिन बात तब बिगड़ जाती है जब वो बीमार हो जाती है और बीमार होने के बाद इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है। लड़की के घर वाले इनके ऊपर आरोप लगाते हैं कि इन्होंने उसको मारकर मौत के घाट उतार दिया है। पुलिस कंप्लेन उन्होंने दर्ज कर दी है। इस वीडियो में इतना ही। अभी चलते हैं, प्रतीक्षा के परिवार से बात करने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या वजह है कि वो इतना बड़ा आरोप लगा रही है। आप वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल 67 न्यूज़ के लिए मैं देवेंद्र कुमार, आजमगढ़।